गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है फ्रूट राइपनिंग। राइपनिंग का डेफिनेशन है राइपनिंग इज़ अ प्रोसेस इन फ्रूट दैट मेक्स इन एक्सेप्टेबल फॉर अ कंजप्शन और अ राइपनिंग इज़ अ जनरली प्रोग्राम्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरलैपिंग विद सेनेसेंस। इट मीन्स राइपनिंग का मतलब होता है कि टिश्यू का फुल्ली डेवलप्ड होना और रेडी होना किस चीज़ के लिए, कंजम्पशन पर्पज़ के लिए। कंजम्पशन पर्पज़ के लिए हम स्वीटर एंड सॉफ्टर, उसका स्किन है वो या टिश्यू है वो स्वीटर एंड सॉफ्टर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। राइपनिंग के दौरान में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हम राइप्ड फ्रूट में देख सकते हैं कि उसमें उसकी एरोमा, फ्लेवर और टेस्ट है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली वो फ्लेवर और एरोमा है वो आने लगता है राइपन फ्रूट में। राइपनिंग के दौरान क्या होता है कि कलर चेंजेस होता है। इट मीन्स क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होने लगता है और क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू फ्रूट कैरोटेनॉइड, एंथोसाइनिन और जेंथोफिल में होने लगता है। राइपनिंग का बिहेवियर दो टाइप के क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन डिवाइड किया गया है फ्रूट क्रॉप को, फ्रूट और अ वेजिटेबल क्रॉप। नेक्स्ट कमिंग टू क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट बेसिकली क्या होता है कि मैच्योर फ्रूट रहता है जिसको हम हार्वेस्ट करने के बाद भी वो रेस्पिरेशन में इंक्रीज़ होके एथिलीन प्रोड्यूस होके वो पक जाता है या राइपन हो जाता है बाद में। ठीक है। तो फ्रूट शो ड्रामेट्रिक इंक्रीज इन अ रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग राइपनिंग वेल रिस्पॉन्ड टू एथिलीन फॉर अ राइपनिंग। हम सबको जैसे कि पता है कि राइपनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन, गैसियस हार्मोन है वो एथिलीन है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट में आफ्टर हार्वेस्टिंग भी रेस्पिरेशन में इंक्रीजमेंट होने की वजह से एथिलीन प्रोड्यूस होता है और जिसकी वजह से फ्रूट है वो राइपन हो जाता है या राइप हो जाता है। ठीक है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट को बेसिकली हम हार्वेस्ट करते हैं मैच्योर स्टेज में, जब टिश्यू है वो फुल डेवलपमेंट कर ले अपना। ठीक है। इसके एग्जांपल है एप्पल, बनाना, मैंगो एंड टोमेटो। नेक्स्ट कमिंग नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है वो जस्ट अपोजिट है क्लाइमेट्रिक फ्रूट का। जैसे कि हम लोग पहले पता है कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट में रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक में रेस्पिरेशन है वो डिक्रीज़ होता है और एक पॉइंट में आने के बाद ब्रेक होने लगता है। इट मीन्स अगर हमने उसको मैच्योर स्टेज में हार्वेस्ट कर लिया नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट को तो वो स्पॉइल हो जाएगा बट राइप नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसमें एथिलीन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे 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 डिक्रीज़ होने लगता है या डिग्रेड होने लगता है। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस, ग्रैप, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। अगर सिट्रस को हम ग्रीन स्टेज में ही हार्वेस्ट कर लें तो वो बाद में स्पॉइल हो जाएगा बट वो पेल येलो कलर में चेंज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि अनराइप फ्रूट है वो राइपनिंग फ्रूट में कैसे चेंज होता है या कन्वर्जन कैसे होता है। तो अनराइप फ्रूट में एथिलीन का प्रोडक्शन होता है या प्रोड्यूस होता है एथिलीन, और एथिलीन का प्रिकर्सर है मेथियोनिन। ठीक है। मेथियोनिन है वो प्रोड्यूस होकर डिग्रेड करता है किन चीज़ों को, क्लोरोफिल को, एसिड्स को, स्टार्च को। स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। क्लोरोफिल है वो अकॉर्डिंग टू फ्रूट पिगमेंट लाइक एंथोसाइनिन, कैरोटेनॉइड इनमें चेंज होता है। पैक्टीन में चेंज होता है और प्रोटीन चेंज होता है। देन बनता है अनराइप से राइपनिंग फ्रूट। बायोसिंथेसिस ऑफ एथिलीन। एथिलीन का बायोसिंथेसिस पाथवे किस टाइप से काम करता है। मेथियोनिन, जैसे कि आप पीपीटी में देख सकते हो, मेथियोनिन है वो प्रिकर्सर है एथिलीन का। ठीक है। इसका सिंथेसाइज होता है एडिनोसिल मेथियोनिन में। ठीक है। एडिनोसिल मेथियोनिन में जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एसीसी सिंथेसाइज और एसीसी ऑक्सीडाइज। जो एसीसी सिंथेसाइज वाला पार्ट है वो एक टाइम के बाद ब्रेक हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है प्रोसेस, और जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एथिलीन प्रोड्यूस करता है।
ACC का फुल फॉर्म है अमाइनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो पार्ट होता है ACC का वो सिंथेसाइज फॉर्म में जाता है, एक जो पार्ट होता है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आता है। जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आता है वो आगे जाके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एथिलीन बनाता है और फ्रूट राइपनिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बेसिकली फ्रूट राइपनिंग के लिए जो हार्मोन रिक्वायर है वो है आपका एथिलीन, जो गैसियस फॉर्म में होता है। फिर नेक्स्ट में है कि चेंजेस ड्यूरिंग द राइपनिंग। राइपनिंग के दौरान क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं वो चेंजेस होती है। फर्स्ट वन इज़ अ सेल वॉल, सेकेंड स्टार्च, ऑर्गेनिक एसिड्स, पिगमेंट्स, फ्लेवरिंग कंपाउंड, स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी बोलते हैं, फिनोलिक्स, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपिरेशन, एथिलीन इवोल्यूशन रेट। फर्स्ट वन इज सेल वॉल चेंजेस। ठीक है, सेल वॉल में क्या होता है, पॉलीसेकेराइड्स होता है। पॉलीसेकेराइड्स का डिग्रेडेशन होता है। पॉलीसेकेराइड्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और नॉन सेलुलिक पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बेसिकली सेल वॉल में क्या होता है, पर्टिकुलरली जो चेंज होता है वो होता है मिडिल लैमिला में, और मिडिल लैमिला में प्रेजेंट रहता है आपका पैक्टिन, और पैक्टिन पॉलीसेकेराइड्स का होता है डिग्रेडेशन। और पैक्टिन का डिग्रेडेशन से, पैक्टिन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, लीफ में कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसका डिग्रेडेशन होता है पैक्टिन का। ठीक, पैक्टिन के डिग्रेडेशन से जो टिश्यू है वो सॉफ्ट होने लगता है, और जो न्यूट्रल शुगर होता है जैसे कि गैलेक्टोज या एरिबिनोज, जो मेजर कंपाउंड होता है न्यूट्रल प्रोटीन का, उनका लॉस होने लगता है। और एसिडिक पैक्टिन है वो सेल वॉल में एसिड पैक्टिन है वो भी सेल वॉल में लॉस होने लगता है। ठीक है, तो एंजाइम कौन कौन से जो रिस्पॉन्सिबल है सेल वॉल के हाइड्रोलाइसिस के लिए, वो है पैक्टिन ईस्टरेज, पॉलीगैलेक्टोरिनेज और सेल्यूलोज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नेक्स्ट है स्टार्च। अमाइलेज का डिग्रेडेशन होके स्टार्च है वो शुगर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और मेनली क्वांटिटी किसकी इंक्रीज होती है, अगर स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है तो जूसीनेस इंक्रीज होगा। लाइक जूस वाले जितने भी फ्रूट क्रॉप है उसमें जूस का इंक्रीजमेंट होगा, डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च है वो शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोलाइज्ड होके शुगर बनता है। तो कौन कौन से शुगर है वो बनते हैं, जो प्री डोमिनेंट शुगर है वो है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, मेनली फ्रूट क्रॉप में फ्रुक्टोज है वो प्री डोमिनेंट शुगर है या शुगर का फॉर्म है। ठीक है, स्टार्च के डिग्रेडिंग एंजाइम के लिए अल्फ़ा एमाइलेज, बीटा एमाइलेज एंड फॉस्फोराइलेज और अल्फ़ा 1,6 ग्लूकोसाइड है वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है वो कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, मैलिक एसिड के फॉर्म में, साइट्रिक एसिड, क्विन्स, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली जो मैलिक एसिड होता है वो स्वीटनेस को इंक्रीज़ करता है, साइट्रिक एसिड है वो सॉर नेचर को इंक्रीज़ करता है, टार्टरिक ऑल्सो एंड ऑक्जेलिक ऑल्सो। ऑक्जेलिक एसिड लाइक अ एस्ट्रीजेंट, मतलब थोड़ा कड़वाहटपन को भी इंक्रीज़ करता है। तो ऑर्गेनिक एसिड का वर्क होता है राइपनिंग के दौरान या राइपनिंग के प्रोसेस में, वो क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है या डिक्लाइन होने लगता है ड्यूरिंग राइपनिंग, और रिजल्ट क्या आता है कि मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाता है। नेक्स्ट कमिंग इज पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब होता है कलर। ठीक है, पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, एंथोसाइनिन और कैरोटेनाइड। एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है या वो बनता है कहाँ पे, सेल वॉक्यूल्स में। कैरोटेनाइड का फॉर्मेशन होता है क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है,
तो जब हमारा फ्रूट राइपन होने लगता है तो क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होने लगता है। क्लोरोफिल है वो डिग्रेड होके एंथोसाइनिन या कैरोटीनॉइड के फॉर्म में जनरेट होने लगता है या उनका एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है सेल में। इसके अलावा जो इंक्रीज होता है पिगमेंट होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन। एक टाइप से लाइकोपिन है वो बीटा कैरोटीन का फॉर्म है, प्रिकर्सर है, ठीक है। लाइकोपिन ही एक ऐसा नेचुरल पिगमेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट के लिए सबसे बेटर माना जाता है। फ्लेवरिंग कंपाउंड, फ्लेवर का मतलब होता है कि उसमें चेंजेस आना, उनके एरोमा में या फिर टेस्ट में चेंजेस आना, ठीक है। तो इंटरेक्शन किस चीज़ों से होता है फ्लेवरिंग का? शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड फिनोलिक्स एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स, एस्टर, अल्कोहल एंड केटोन्स, ठीक है। तो फ्लेवरिंग बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड का इंक्रीज होना, जैसे कि मैलिक एसिड अगर इंक्रीज होता है तो हमको एप्पल में स्वीटनेस लगता है, पीयर में स्वीटनेस लगता है, ठीक है। और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है वो इंक्रीज होता है? जैसे कि साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड से सॉर टेस्ट आता है। नेक्स्ट कमिंग है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड को ही बोलते हैं हम विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का फॉर्म होता है एल स्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी होता है। ये नेचुरली इन ऑकरिंग स्कॉर्बिक एसिड है फ्रूट में। इमेच्योर स्टेज में, फ्रूट के इमेच्योर स्टेज में जो स्कॉर्बिक एसिड का कंटेंट रहता है, जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, वो हाईली रहता है, मतलब हाई क्वांटिटी में रहता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगता है या राइपन स्टेज में आने लगता है तो उसके स्कॉर्बिक एसिड का कंटेंट धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। स्कॉर्बिक एसिड किन किन चीज़ों में पाया जाता है? सिट्रस के जितने भी फैमिली मेम्बर्स में फ्रूट आते हैं उसमें सब में साइट्रिक एसिड होता है। इसके अलावा पोम फ्रूट में, इसके अलावा पियर में होता है और बेरीज में होता है। स्कॉर्बिक एसिड है वो इंक्रीज़ होता है कब? जब फ्रूट का ग्रोथ होने लगता है। डिक्रीजिंग या डिक्लाइन होने लगता है किस टाइम पे? जब वो मैच्योरिटी या ऑनसेट ऑफ फ्रूट राइपनिंग, मतलब राइपनिंग के पहले के फेज़ में वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, कौन कौन से फ्रूट में ऐसा होता है? स्वीट पोटैटो, विटामिन सी मिलता है, पोटैटो में भी मिलता है, एस्पैरेगस में मिलता है, ओकरा में मिलता है, सिट्रस में मिलता है, पोम फ्रूट में मिलता है और पेयर में। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस, वाटर का लॉस होना। मेन क्या करता है कि ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में है वो डिक्रीज़ होने लगता है, लाइक अपीयरेंस, टेक्सचरल क्वालिटी या न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जब हमारा फ्रूट राइप हो चुका है तो हम उसको हार्वेस्ट करेंगे तो उसमें एक टाइम के बाद अगर उसको हम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखे हैं तो उसमें ट्रांसपीरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसपीरेशन मतलब कि डायरेक्ट लॉस होता है आपका वाटर का, और वाटर में सॉल्युबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट, आपका फ्लेवर, आपका एरोमा सब प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन इंक्रीज होता है तो उनके साइज, शेप और स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगता है। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो इस फिजिकल प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए हम फ्रूट्स में या फिर वेजिटेबल्स में करते हैं हम वैक्सीन। जनरली फ्रूट में तो वैक्सीन करते हैं, केमिकल वैक्सीन या फिर नेचुरल वैक्सीन या एडिबल वैक्सीन, या कोटेड करते हैं, शुगर कोटेड, ठीक है। तो वैक्स का सरफेस या कंटेनिंग या राइपनिंग या प्लास्टिक फिल्म से हम उसको क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं, ताकि ट्रांसपीरेशन है वो ब्रेक होने लगे। अगर आपका ट्रांसपीरेशन ब्रेक हो रहा है मतलब कि रेस्पिरेशन भी ब्रेक होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड है वो फ्री अमाइनो एसिड है वो इफ़ेक्ट करता है और इंक्रीज़ करता है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को। सेनेसेंस के दौरान क्या होता है कि जो फ्री अमाइनो एसिड होता है वो इंक्रीज़ करता है, रिफ्लेक्टिंग करता है और ब्रेक डाउन करता है एंजाइम्स को, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या होने लगता है? डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड का फॉर्म है वो फ्रीली रहता है फ्रूट में,
और नेक्स्ट आता है आपका एथिलीन का प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू रेस्पिरेशन क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक क्या इफेक्ट पड़ता है और एथिलीन का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है उसको हम मैच्योर स्टेज में हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उसमें रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज़ होने लगता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, और एथिलीन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे कि आप लोग घर में देखे होंगे एप्पल, बनाना, अगर हम उसको कच्चे में भी लेके आए हैं तो वो धीरे धीरे राइपन होने लगता है। बनाना में तो जनरली राइपन होने लगता है कि वो ग्रीन से, अगर हम क्यूलिनरी पर्पज़ के लिए या कुकिंग पर्पज़ के लिए जो बनाना लेके आए हैं, अगर हमने उसको बहुत दिन तक स्टोर कर दिया या ब्रेक कर दिया, उसको नहीं बनाया, तो वो राइप होने लगता है, तो वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हो सिट्रस में एसिड लाइम का। एसिड लाइम को जनरली हम लोग नींबू पानी या नींबू शरबत बनाने के लिए हम कच्चे में लेके आ जाते हैं, वो राइप नहीं होता है। उसको अगर स्टोर कर दिए तो वो राइप नहीं होगा, वो स्पॉइल हो जाएगा बट राइप नहीं होगा, क्योंकि उसका रेस्पिरेशन रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है और एथिलीन का प्रोडक्शन भी डिक्रीज़ होने लगता है, तो वो स्पॉइल होता है ना कि राइप होता है। तो वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंडर कंसीडर होता है और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट को जनरली हम हार्वेस्ट करते हैं आफ्टर राइपनिंग। थैंक यू।